अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल माय पंडित जी। और आज एक नया विषय लेकर के आए हैं जिसमें आप भी आकाश में, इस आसमान में ताराओं की आकृति देखकर ये पता कर सकते हैं कि अमुक नक्षत्र कौन सा है। ये जो तारों की आकृति है, इनसे ही नक्षत्र बनते हैं और वो नक्षत्र की क्या संज्ञाएं हैं, उस नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक को क्या फल मिलता है, इन सब के बारे में चर्चाएं की गई हैं। और ये जो नक्षत्र के बारे में परिचय है, ये ज्योतिष रत्नमाला नामक पुस्तक की से उद्धृत है। तो आइए पढ़ते हैं। त्रित्रंग पंचाग्नि कुवेद वह्नया शरेषु नेत्राशि सरेन्दु भूकृताः वेदाग्निरुद्राश्वी यमाग्नि वन्यो बध्या शतम द्विदीरताब्धतारकाः। तो यहाँ बता रहे हैं कि क्योंकि नक्षत्रों की जो हमारी संख्या है वो 28 नक्षत्र हैं और उनमें क्रम से कितने कितने तारे होते हैं, उनके बारे में चर्चा यहाँ की गई है। तो इन नक्षत्रों का परिचय देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र को बतलाया था, जिसका विशद वर्णन एवं महर्षियों एवं आचार्यों ने अपनी अपनी संहिता में किया है। उसको विद्वज्जनों के शुभोदार्थ विस्तार भय से संस्कृत के श्लोकों का न लिखकर केवल हिंदी भाषा में लिख देना ही उचित समझते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सी पुस्तकों में केवल इनका नाम मात्र दिया गया है, इनका कोई सचित्र वर्णन नहीं मिलता है। इस प्रकार हम ये पता नहीं कर सकते हैं कि ये जो 3 तारे या 5 तारे या 7 तारे हैं, इनसे किस प्रकार की आकृति बनती है। हमको पता तो है कि अश्विनी है तो अश्वमुख का होगा, और भरणी है तो भगाकृति होगी, जैसे कृतिका है छुराकृति होगी। लेकिन आकार हमारे मन में जब तक हम आता नहीं है या प्रत्यक्ष देखे नहीं हुए होते हैं, तब तक उस चीज़ को हम नहीं समझ सकते हैं। तो उसके बारे में यहाँ पे विस्तार से वर्णन किया गया है, जिसको हम इस प्रकार देखते हैं। और आज हम 7 नक्षत्रों में की केवल चर्चा करेंगे। उसके बाद अगले पार्ट में उसके बारे में बताएंगे और इनका क्या प्रभाव है, इनका क्या फल है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसे पहला नक्षत्र है अश्विनी। ये देखिए अश्वमुख इसका आकार है। ये जो आप 3 तारे देख रहे हैं, ये इसी तरह इसका अश्वमुख की तरह आकार, जब आप ध्यान से उसको देखेंगे आसमान में तो अश्वमुख की तरह इसका आकार दिखाई देगा। प्रकाशवती होता है, 3 ताराएं इसमें होती हैं। इसके देवता अश्विनी कुमार हैं, क्षिप्र और लघु नाम है। और किन किन कार्यों में ये प्रशस्त माना जाता है अश्विनी नक्षत्र? ये अल्पकाल में श्राद्ध सूति स्नान, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, उपनयन और हाथी घोड़ा संबंधी जो कार्य हैं, और सब दिशाओं में यात्रा, अध्ययन, गीत, नृत्य, राजदर्शन, राजाभिषेक आदि समस्त शुभ कार्यों में प्रशस्त है। अश्विनी जो नामक नक्षत्र है। अन्नप्राशन, जो बच्चों को अन्नप्राशन किया जाता संस्कार होता है। चूड़ाकरण, चूड़ाकरण से संस्कार है। और अगर आप हाथी घोड़ा संबंधी कोई कार्य करते हैं, उसमें भी ये अच्छा माना जाता है। किसी दिशाओं में यात्रा करना चाहते हैं तो भी अच्छा है। अगर इस दिन या इस नक्षत्र के समय आप अध्ययन शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी, या गीत, नृत्य, किसी भी चीज़ को शुरू करने के लिए, इन सब में जो ये सब बतलाए गए हैं, उसमें अश्विनी नक्षत्र प्रशस्त माना गया है। और अब इसका फल क्या है तो बता रहे हैं कि इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला जो जातक है वह सुंदर, सुशील, आभूषण प्रिय और अपने कुल और ग्राम में प्रधान, परोपकारिता आदि गुणों से संपन्न होता है। अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक। अब द्वितीय नक्षत्र की बात करते हैं तो द्वितीय नक्षत्र का नाम है भरणी। इसकी जो आकृति होती है वो भगाकृति होती है। इसमें भी आप देख सकते हैं 3 ताराएं हैं और इसके देवता है यम, उग्र है, कूर संज्ञा है। यहाँ कूर हिंसा विश्व संबंधी है, अग्नि संबंधी है, शस्त्र निर्माण है, चुगलखोरी, षड्यता, धूर्तता आदि कार्यों में प्रयुक्त होता है। इस नक्षत्र में यात्रा आदि शुभ कार्य निंदा है। मतलब अगर
भरणी नक्षत्र है और उस दिन आप कहीं यात्रा का विचार कर रहे हैं या ये उस दिन, तो उस दिन ये शुभ नहीं माना गया है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक भी उग्र स्वभाव का, तेजस्वी, पर्वोत्कर्ष को ना सहन करने वाला, साथ ही दुष्टों को दमन करने वाला, ये इसका फल है। इस नक्षत्र में जो भी जातक जन्म लेगा वो उग्र स्वभाव का होगा, क्योंकि यहाँ इसको पहले इसकी संज्ञा ही कर दी है कि उसकी संज्ञा उग्र है, क्रूर है, ठीक है, तो उसके हिसाब से इसका फल भी हो जाएगा। अब तीसरा जो नक्षत्र है उसका नाम है कृतिका। कृतिका, इसकी जो आकृति है वो देखिए क्षुराकृति है, जैसा आप देख सकते हैं, और इसमें 6 ताराएं हैं। कृतिका के जो देवता हैं वो अग्नि देवता हैं। तीक्ष्ण और दारुण नाम है। इनमें अग्न्याध्यान एवं अग्नि संबंधी पाक, हवन आदि, विष संबंधी शस्त्र निर्माण आदि दारुण कार्य सिद्ध होते हैं। इसमें ऋण देना, परंतु ऋण नहीं लेना चाहिए। कृतिका नक्षत्र में आप ऋण दे तो सकते हैं, लेकिन इसमें ऋण लेना नहीं चाहिए। इस नक्षत्र में उत्पन्न जातक तेजस्वी, योद्धा, दुर्वृत्त, पुरुषों का दमन करने वाला और क्रोधी होता है, ठीक है ना। जो ये कृतिका नक्षत्र में जो जातक उत्पन्न होगा वो तेजस्वी भी होगा, योद्धा होगा, और जैसे जो दुष्ट पुरुष हैं, जो तिगड़े पुरुष हैं, उनका दमन करने वाला होगा और क्रोधी होगा। अब आते हैं जो हमारा चौथा नक्षत्र है रोहिणी। तो इसका भी आप चित्र देख सकते हैं, शकटाकार, और ये 5 ताराओं से मिलकर बना होता है। ध्रुव और स्थिर नाम है, और इसके देवता हैं ब्रह्मा। यह समस्त स्थिर कार्यों में, चिरकाल साध्य कार्यों में, जैसे गृह, आराम, उद्यान, विवाह, वधू प्रवेश आदि में प्रसिद्ध है। स्थिर कार्य, चिरकाल, जैसे स्थिर कार्य क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप किसी ग्रह का निर्माण कर रहे हैं, आप कोई अपने लिए आप मकान बना रहे हैं, तो मकान आप बना रहे हैं तो किस लग्न में करना चाहिए, इसका भी बहुत बड़ा महत्व होता है। जैसे आप स्थिर लग्न में करना चाह रहे हैं, तो स्थिर लग्न का महत्व ये है कि अगर आप उस घर में खुद रहना चाह रहे हैं तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। क्यों? क्योंकि आप उसमें दीर्घ काल तक उसमें निवास कर पाएंगे, वो स्थिर लगना इसमें महत्व होता है। लेकिन अगर आप जो अपना मकान बनवा रहे हैं वो किसी अपार्टमेंट के तौर पे या किराए पे उठाना चाहते हैं, किसी भी चीज़ के लिए जिसमें आप खुद ना रहें, मतलब किसी अन्य को यूज के लिए देना चाहते हैं, तो वो चिर लग्न में करना चाहिए, चर लग्न में, सॉरी। चर लगने से क्या होता है कि उसमें लोग आते जाते रहते हैं और आपका हमेशा काम धंधा बढ़ता ही रहता है, वो स्थायी नहीं होता। स्थायी होने से क्या होता है, वो उसी जगह स्थित हो जाता है, वो बैठ जाता है, ना आगे बढ़ पाएंगे ना घटेगा, वो स्थिर हो जाता है वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे चर लगने का प्रधानता है। तो जैसा इसमें बता दिया है कि इसमें यात्रा मध्यम होती है, मतलब आप बहुत ही जरूरी काम है तो यात्रा इसमें कर भी सकते हैं, कोई वैसा नहीं, यात्रा मध्यम होती है। इस नक्षत्र में जो उत्पन्न पुरुष है वो स्वरूप है, मतलब सुंदर होगा, सर्वगुण संपन्न, अच्छा गुण वाला होगा, संस्कारी होगा, सर्वत्र विजयी, किसी भी क्षेत्र में होगा विजय प्राप्त करेगा, दृढ़ प्रतिज्ञ और प्रतापी होता है। जिस भी काम को अपने हाथों में ले लेगा उसे पूरा करके ही मानेगा, दृढ़ प्रतिज्ञावान होगा, प्रतापी होगा। अब हमारा जो 5वां नक्षत्र है वो मृगशिरा नक्षत्र है। इसकी जो आकृति है मृगशीर्षाकृति है, मृग मतलब हिरण। इसमें भी देखिए 3 ताराएं हैं, और इसके जो देवता है चंद्र देवता है, मृदु और मैत्र नाम है इसके। इसमें ग्रह, कृषि संबंधी समस्त कार्य, शब्दशाओं की यात्रा, गर्भाधान आदि, विवाह, दुरागमन, राजाभिषेक आदि समस्त कार्य शुभ प्रशस्त कहे गए हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक मृदुल स्वभाव का, बहुत ही सीधा साधा स्वभाव, मृदुल स्वभाव का, सुंदर शरीर, प्रिय वक्ता, दानी, परोपकारी आदि सद्गुणों से संपन्न होता है। अब मृगशिरा इसका नाम है, मृगशिरा, ठीक है, और मृगशीर्षा मतलब मृग जो उसका जो शिर होता है उसी की तरह इसका, और मृग का स्वभाव कैसा होता है, वो तो ना हिंसक होता है, तो बस उसी तरह उसका स्वभाव यहाँ पे बताया गया है। अब 6वां जो है उसका नाम है नक्षत्र, जो 6वां नक्षत्र है उसका नाम है आद्रा। ये मणि सदृश आकार है, एक ही तारा है, और रुद्र देवता है इसके। तीक्ष्ण और दारुण नाम है। इसमें हिंसादि दारुण कार्य एवं जितने निंद कर्म है वो सब सिद्ध हो जाते हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला कृषि कर्म में कुशल, कठोर और मेधावी होता है, आद्रा नक्षत्र में। अब आते हैं 7वें नक्षत्र में। जो 7वां नक्षत्र है वो उसका नाम है पुनर्वसु। इसकी जो आकृति है वो गृहाकृति होती है, एक मकान की तरह इसकी आकृति होती है, जो एक समकोण जो आप देख रहे हैं
समकोण बना हुआ है ये वृत्त वर्ग। इसमें 4 ताराएं, अदिति देवता, चर और चल नाम। इसमें हाथी घोड़े आदि की सवारी, वाटिका यात्रा, पुनर्भू विवाह, दीक्षा, औषधि निर्माण तथा सेवन, देव प्रतिष्ठा, देव मूर्तियों के स्थापन आदि शुभ कार्य प्रशस्त कहे गए हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक बुद्धिमान, यशस्वी तथा उत्तम स्वभाव वाला होता है। तो इसमें यह बताया गया है कि जो नक्षत्र हैं उसकी आकृति कैसी होती है, उनके देवताओं का नाम क्या है, उसमें कौन से कार्य आप कर सकते हैं और उनमें उत्पन्न होने वाले जो जातक हैं उन पर कैसा प्रभाव पड़ता है। और एक बात और, क्योंकि बहुत से लोगों का प्रश्न रहता है कि जो ये नक्षत्रों के देवता हैं इन देवताओं का क्या फल है, तो इन देवताओं का एक जो सबसे बड़ा जो फल आज के समय में प्रशस्त माना जाता है कि अगर आपको पता चल जाए कि कौन सा व्यक्ति, कोई भी जो व्यक्ति है वो किस नक्षत्र में बीमार हुआ है, तो उन नक्षत्र और नक्षत्र के देवता, अगर उस देवता को आपने प्रसन्न कर लिया और देवताओं के मंत्रों का जाप कर दिया और उन देवताओं के निमित्त अगर आपने दान कर दिया, तो आपकी सेहत में बहुत ही जल्द सुधार देखने को मिलता है। ये इनके देवताओं का काम है। तो आगे की चर्चा अगली वीडियो में। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हमारे नए नए वीडियो पहुंचते रहें। धन्यवाद।